हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। वन मोर जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन देखते बेटा, जो 27th को ही सेकंड शिफ्ट में पूछा था इंटीग्रेशन का। थोड़ा सा मतलब बकवास दिया है क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूज करता है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पे x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है और उसके बाद क्या बोला, x की पावर 12 प्लस 3 x की पावर 6 प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ कितना दिया, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 इंटू dx। ओके, एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना बेटा। इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट निकलता। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या करता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 को अपन t मानते, ठीक है। किसको t मानते बेटा, tan इनवर्स ऑफ x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 को t मान लेते। तो इसको t मानने से क्या होता बेटा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है tan इनवर्स का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 3 अपॉन 1 अपॉन x की पावर 3 का होल स्क्वायर। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, x की पावर 3 का सेपरेट करूंगा तो 3x स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आता, 1 अपॉन एक्स क्यूब का। ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर आप बोलोगे तो इधर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर -3 अपॉन एक्स की पावर क्या आएगा, 4। ध्यान से देख लेना बेटा, ठीक है। कितना आएगा बेटा, 3x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव -3 अपॉन एक्स की पावर 4 आता, ठीक है। अब dx इक्वल कितना बेटा, dt, dx इक्वल टू dt। अब मुझे बताओ, इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आता बेटा अपना आंसर, x की पावर 3 2 जा 6, अगेन x की पावर 3 2 जा 6 और 2ab मतलब कितना, 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3 कट जाएगा और इसमें से 3 बाहर निकालूंगा तो x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मतलब x की पावर 2, सॉरी। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से, ठीक है। और dx इक्वल कितना बेटा, dt। इसी में है बेटा सब कुछ खेल, ये अगर आ गए तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। तो 1 अपॉन क्या लिखता बेटा, x की पावर 6, 1 अपॉन एक्स की पावर 6, 2 प्लस 1 कितना, 3, ठीक है। अब उसके बाद 3 इंटू क्या लिख लेता बेटा, x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, dx इक्वल कितना, dt, ठीक है। लिख सकते बेटा, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ यहाँ पे t मान सकते इसको। अब एक बात देखो बेटा, ये जो अपना विद रेस्पेक्ट टू आ चुका है, तो इसमें से अपन सिंप्लीफाई थोड़ा सा देख लेना, सिंप्लीफाई कर लियो तो आपका आंसर निकल जाता। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, ये अपना t मानने के बाद जो सिंप्लीफाई किए सो टर्म है, अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता देख लो, x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है। मैंने किसको t मान लिया, tan इनवर्स को। तो यहां पे कौन कौन बचा बेटा, इसमें से कॉमन कर लेता बेटा, x की पावर 6 बाहर निकालूंगा, बचेगा कितना, x की पावर 6, 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक है। और इसको t मान लिया अपन ने, ठीक है। और ये पूरे टर्म को क्या मान लेते, t, और dx के जगह अपन क्या लिख सकते बेटा, dx अगर आप लिखते हो तो dx बोले तो कितना आएगा, dt, देख लो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना, dt अपॉन नीचे 3 आएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा और पूरा टर्म नीचे डिवाइड में आएगा बेटा। क्या आएगा पूरा डिवाइड में टर्म, देखो बेटा ये फ्रैक्शन में है, वो टर्म नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ऊपर कौन सा जाएगा बेटा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 3, और डिवाइड में कौन रहेगा बेटा आपको यहाँ पे, x की पावर 3 x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 4, ये होगा बेटा dt, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ टर्म आपको कटने के लायक है, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब इस x की पावर 6 को अगर इधर डिवाइड करेंगे तो x की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 6, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6, डिवाइड बाई इधर क्या बचा बेटा, t बच गया, ठीक है। और बाजू में क्या बचा बेटा आपको, dt अपॉन एक्स की पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बचा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया, इसको अगर अपने डिवाइड कर दिया तो क्या आ सकता बेटा, देख लो आंसर, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देख लेना। 6 बोले तो 2 बचेगा ऊपर, एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर 4 बचेगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 4, डिवाइड बाय नीचे कौन है बेटा, t, और dt बाजू में 3 है बेटा, भूलना नहीं, ये 3 मैं भूल गया था इधर, ठीक है। dt अपॉन 3 इंटू कितना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, कौन सा, 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये दोनों गायब हो जाएंगे, अभी कट गया बेटा पूरा दोनों भी। अब बचेगा कितना बेटा, 1/t, सामने कौन है, 1/3 इंटू dt। 1/3 ऐसी रहेगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट है, 1/t का इंटीग्रल कितना आता, log t, तो 1/3 इंटू क्या लिख लेता, log t प्लस क्या लिख लेता, c। तो आपको देख लो बेटा, आंसर जो है t की वैल्यू कौन है बेटा मेरे पास, tan इनवर्स x की पावर 3/3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, किसकी वैल्यू बेटा, ये
टी की वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो आपको कौन सा आंसर मैच करेगा बेटा, ध्यान से देख लो, 1/3 वाला आंसर देख लो बेटा, सी ऑप्शन जो है अपने को आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटा, बस थोड़ा सा पद्धतिशीर करना पड़ता है और कैलकुलेशन जो इधर का उधर सिंप्लीफाई है ना वो थोड़ा सा देख के करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 27 का सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, 27 जान सेकंड शिफ्ट का ही है बेटा ये भी क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन का। ठीक है,